बारिश की। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल में रात भर से तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। कई जगह जल भराव भी हो गया। निचली बस्तियों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। ज्यादातर प्रदेश के सभी डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इधर भारी बारिश को देखते हुए भोपाल, जबलपुर के सभी स्कूलों में 22 अगस्त का अवकाश घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के 3 संभागों में बारिश का रेड अलर्ट है, तो वहीं 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन संभाग के जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। इधर रीवा, नर्मदापुरम, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी समेत बालाघाट, खंडवा, धार, देवास ये वो जिले हैं जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भारी बारिश के चलते हालात अब भयावह हो गए हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो पिछले 48 घंटों से तेज बारिश का सिलसिला यहां पर जारी, और ऐसे में कई जिलों में स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि राजधानी भोपाल में 12 घंटों में 4 इंच से ज्यादा बारिश हो गई, और बारिश का कुल आंकड़ा इस सीजन में 56.44 इंच पर पहुंच गया है। तो ये हालात भयावह होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है प्रशासन की ओर से, और जबलपुर, मनिया, मंडला, डिंडोरी में सोमवार को यानी कि आज स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया गया है। बारिश से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए, कई इलाकों में पानी भर गया है। साथ ही नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू अभियान भी चलाया। कई जगह पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। झमाझम बारिश इस वक्त मध्य प्रदेश में हो रही है। बारिश अब एक तरह से तबाही मचा रही है, क्योंकि कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर शरण लेनी पड़ रही है। डैम के गेट खोल दिए गए हैं। प्रदेश के लगभग सभी डैम के गेट खोले गए हैं। कई नदियां इस वक्त तूफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर नर्मदा नदी बह रही है। ऐसे में घाटों के आसपास जो लोग मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो बारिश के चलते हालात बिगड़ गए। नर्मदा, बेतवा, तवा समेत तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर है। आफत की बारिश इस वक्त मध्य प्रदेश में हो रही है। चलिए मौसम का हाल आपको बताते हैं। अलग अलग जिलों में इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें हैं और कैसे यहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, प्रशासन ने किस तरह से मोर्चा संभाला है, तमाम तस्वीरें हम पहुंचाएंगे हमारे संवाददाताओं के जरिए। इंदौर से अखिलेश सैन और नर्मदापुरम से अब्दुल सलीम हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अखिलेश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास और इंदौर में हालात कैसे हैं? क्योंकि पिछली बार जो बारिश हुई थी हमने देखा था कि वाहनों को भी बहा कर ले गई थी। फिलहाल क्या स्थिति, क्या कुछ हालात? बिल्कुल जया, अगर बात की जाए इंदौर में बारिश की, तो इंदौर में देर रात से लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है। हालांकि एक अच्छी खबर ये है कि इंदौर में जो रिमझिम बारिश हो रही है, जो तेज़ बारिश का दौर है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से बंगाली खाड़ी में एक मौसम बना था और उसके बाद जो उसका अति दबाव कम था, उसी के कारण जो इंदौर में है वो रिमझिम बारिश ही हो रही है। कहीं कुछ एक दिन तेज बारिश का मौसम विभाग ने जरूर अनुमान लगाया। अगर इंदौर की अगर अभी की बात की जाए तो 34.5 पॉइंट जो बारिश है वो दर्ज कर ली गई है। हालांकि 36 इंच तक बारिश पहुंचने की यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखा जा सकता है जिस प्रकार से इंदौर में पहले जो मौसम विभाग का एक अनुमान आंकड़ा रहता था कि 15 जून को मानसून आ जाता था, लेकिन इस बार जो आंकड़ा निकलकर सामने आया उसमें 18 जून को यहाँ पर बारिश का जो दौर शुरू है। अब आने वाले जो जब भी अब बारिश का जो शुरू होगी वो 18 जून से ही शुरू होगी, क्योंकि 45 साल का जो आंकड़ा है वो मौसम विभाग ने निकाला है और उसके बाद यहाँ पर जो एक एडवाइजरी जारी कर दी है। अगर इंदौर की अगर बात की जाए पूर्व में कि जिस प्रकार से इंदौर में बारिश का दौर शुरू हुआ था और 24 घंटे में जब जोरदार जब बारिश हुई थी, तो कुछ एक घंटे की बारिश ने ही ऐसा तांडव मचाया था कि जो सड़कें पर जो वाहन खड़े हुए थे वो बहने लगे थे। कई जगह से अनेक तरह की जो घटनाएं वो भी निकलकर सामने आई थी, जिसमें से लोग भी बह गए थे, जो 2-3 दिन के बाद उन्हें रेस्क्यू टीम ने बरामद किया।
तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो बारिश का दौर है, अभी इंदौर में रिमझिम तौर पर ही बारिश हो रही है। हालांकि तेज बारिश का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। रेड अलर्ट इंदौर संभाग में जारी है, क्योंकि राजस्थान और जो पाकिस्तान से और बंगाल खाड़ी से जो आने वाला जो मौसम है, जो दबाव है, वो कहीं ना कहीं पर इंदौर पर अति वर्षा होने के यहाँ पर जो मौसम विभाग है वो अनुमान लगाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से पूर्व में बारिश हुई थी और अब फिर देर रात से फिर बारिश हो गई है। हालांकि रविवार के रोज दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन हवा चलती रही, इसी के कारण यहाँ पर बारिश नहीं हुई। लेकिन जैसे ही देर शाम जो गड़गड़ाहट और बादल की गरज के साथ जो बारिश का दौर है वो अब शुरू हो गया है, जो अभी भी जारी है। और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट इंदौर में जारी कर रखा है। जो प्रशासन की टीम है वो अलर्ट मोड पर है, ताकि जिस प्रकार से जो बारिश का जो पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है, सारे नदी नाले उफान पर है, वैसी स्थिति इंदौर में ना बने, इसको लेकर जो एनडीआरएफ की टीम है और जो उसके साथ ही जो जिला प्रशासन की टीम है वो अलर्ट मोड पर है। जया। बिल्कुल अखिलेश, पिछली बार जो बारिश हुई थी हमने उसमें भयावह तस्वीरें देखी थी। हालांकि अभी फिलहाल हालात ठीक है। इंदौर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला हुआ है, जनप्रतिनिधि भी मोर्चा संभाले हुए हैं। बने रहेगा अखिलेश। नर्मदापुरम का रुख करते हैं, अब्दुल सलीम हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। अब्दुल, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्या स्थिति फिलहाल नर्मदापुरम में? कई डैम जिसके गेट खोले गए हैं, नर्मदा नदी पूरी तरह से उफान पर है, कैसे सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है? क्या कुछ हालात? देखिए, बता रहे पिछले 48 घंटों से लगातार अंचल में बारिश का दौर जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बारिश हो रही है वो काफी तेज है, पिछले दिनों नहीं देखने को मिली। कहीं ना कहीं बारिश की गति तो काफी ज्यादा है। इससे जो शहर के अंदर जो स्थिति उत्पन्न होती है, बैक वाटर की स्थिति फिलहाल नहीं कहेंगे, क्योंकि नर्मदा का जो जल स्तर है वो मात्र पिछले जो जल स्तर था उससे मात्र 4 फीट से 3 फीट ही बढ़ोतरी हुई है। 954 फीट के आसपास मां नर्मदा का जलस्तर सेठानी घाट पर है। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि शहर में उत्पन्न होती है वो बैक वाटर सबसे बड़ी समस्या शहरी और निचली क्षेत्र के लिए होती है। अभी फिलहाल जो नर्मदा का जलस्तर है वो 54 फीट के आसपास बना हुआ है, तो बैक वाटर की स्थिति तो नहीं है, लेकिन जो शहर से निकलने वाला पानी है वो निचली बस्तियों में कहीं ना कहीं भरा हुआ है, और निचली पानी है उसमें जो है भरा हुआ है। अगर हम डेम की बात करें तो जितने भी छोटे बड़े डेम हैं, अगर नर्मदा के साइड लीजिए, नर्मदा में वो जो है पानी वहां से छोड़ने का जो लगातार सिलसिला जारी है, क्योंकि नदी से हैवी नर्मदांचल और उसके पूरे बैंक में बताया गया है मौसम विभाग के द्वारा। तवा की अगर हम बात करें तो तवा से देर रात तक जो है 7 गेट खोले गए थे, लेकिन फिलहाल जो अपडेट अभी फिलहाल वर्तमान में आता है वो 2 फीट उसके कर दिए गए हैं। तवा के लगभग 2 लाख क्यूसेक के आसपास पानी जो है छोड़ने की तैयारी यहाँ से तवा से की जा रही है। बारह के भी जो है 7 गेट खोलने के भैया, मगर जोधपुर की बात करें तो 17 गेट बरगी के डैम से जो है छोड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो समय है, आने वाले जो दौर है, उसमें सेठानी घाट पर जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी होगी। फिलहाल सेठानी घाट पर नर्मदा का जो जल स्तर है वो 954 फीट के आसपास बना हुआ है। राहत की बात यह बैकवाटर की स्थिति अभी बंद नहीं हो रही है, क्योंकि नर्मदा का जल स्तर है वो 964 फीट के नीचे है। लेकिन आने वाले समय में ये जल स्तर बढ़ेगा। जो डेमों का पानी छोड़ा गया है वो नर्मदांचल में सेठानी घाट पर पहुंचेगा और जल स्तर में बढ़ोतरी देखी जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल अब्दुल जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही अखिलेश आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, बारिश का दौर जारी है, लेकिन जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। अगले आने वाले 1 से 2 दिन इसी तरह से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग से हमने बात की, मौसम वैज्ञानिक से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल इसी तरह से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर राजस्थान की ओर ये मूव कर सकता है। फिलहाल अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश के चलते हालात भयावह हो रहे हैं और कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थिति और भी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि कई जगह पर जिला अस्पताल में पानी भर गया है तो कहीं पर नदियां उफान पर हैं और ऐसे में प्रशासनिक दावों की भी पोल खुल रही है। लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर हालात भयावह हो रहे हैं। भोपाल की आप बात करिए तो यहाँ पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है जब बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश को और हालातों को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है। चलिए और दूसरे जिलों के हालात हम देख लेते हैं। तस्वीरें
पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। भोपाल से सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र तिवारी करेरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल से सूरज जुड़े हैं। सूरज, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इस वक्त तस्वीरें दिखाइए कि मध्य प्रदेश में तो बारिश का दौर जारी है, लेकिन भोपाल में क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या कुछ हालात है? देखिए, जब मध्य प्रदेश की बात करें या राजधानी भोपाल की बात करें तो भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर है और सुबह से ही तेज हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, जिसके चलते देर रात से ही रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उससे करीब 4 से 5 इंच बारिश अभी तक दर्ज की जा चुकी है। खासतौर से बात करें भोपाल की तो कई स्थानों पर पेड़ गिरने की खबरें भी आई हैं कि कई तेज हवा के चलते कई पेड़ धराशायी भी हो चुके हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पेड़ हैं वो हवा में झुके हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, कई रास्ते ऐसे हैं जहां पर पेड़ गिरते नजर आ रहे हैं। रास्ता आप देख सकते हैं, ये 4 इमली का रास्ता है जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा सा पेड़ जो है हवा के दबाव में गिरा हुआ है। ऐसी स्थिति एक स्थान पर नहीं बल्कि राजधानी भोपाल के कई अलग अलग स्थानों पर है जहां पर इस तरीके की जल भराव की घटनाएं आई हैं। साथ ही तेज हवा के चलते कई बड़े पेड़ जो है वो धराशायी हो गए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और कई स्थानों पर जल भराव की खबरें भी आ रही, खासतौर से निचली बस्तियों में। लेकिन जिला प्रशासन और नगर प्रशासन की टीम मुस्तैद है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई जल भराव की घटनाएं ना हो, अब कोई अप्रिय घटना ना हो। खासतौर से बात करें तो लगातार जो भोपाल के डैम है, चाहे भदभदा डैम की बात करें। बिल्कुल सूरज, आप बने रहिएगा, लेकिन एक अपडेट हम अपने दर्शकों को दे देते हैं क्योंकि बारिश के चलते अब देखिए हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। भोपाल की बात करें तो राजा भोज एयरपोर्ट पर हवाई सेवा ठप हो गई। मुंबई से आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट नागपुर डाइवर्ट से कर दिया गया है। तेज हवा और बारिश के चलते हवाई सेवा प्रभावित हो रही है। बता दें, सड़क मार्ग वैसे ही यहां से आवागमन बंद हो चुका है, रेलवे सेवा भी प्रभावित हो रही है, कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हवाई सेवा पर भी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। मुंबई से आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट नागपुर डाइवर्ट की गई है। कुछ फ्लाइट्स को इंदौर भी डाइवर्ट किया गया है। एयर इंडिया की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट इंदौर डाइवर्ट हुई है, तो असर दिखाई दे रहा है बारिश का। चलिए एक बार फिर से सूरज का हम रुख करते हैं। सूरज, जानकारी दीजिए। और देखिए, लगभग तमाम जो आवागमन के साधन है वो तमाम सेवाएं प्रभावित हो रही हैं बारिश के चलते। देखिए, बिल्कुल भारी बारिश का अलर्ट के चलते ही शायद मध्य प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर अति भारी बारिश का अलर्ट था और कल देर रात ही स्कूल शिक्षा विभाग ने छुट्टियां भी घोषित कर दी हैं। और देर रात से बात करें तो लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और तेज हवा का दौर अभी भी जारी है। यदि मैं अपने सहयोगी से कहूं वो तस्वीर दिखाएं किस तरीके से अभी तेज बारिश का दौर जारी है और कई पेड़ ऐसे हैं जो हवा के दबाव में झुके हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारी बारिश का अलर्ट के साथ साथ जिस तरीके से आवागमन की अवस्थित हुआ है, खासतौर से यदि बात करें कई सड़कों पर पानी भरा है और हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है क्योंकि तेज हवा और बारिश के चलते कहीं न कहीं वायुयान भी टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर पाते। शायद यही वजह है कि राजा भोज एयरपोर्ट पर भी कई जो फ्लाइट्स हैं, जो रेगुलर फ्लाइट खासतौर से मुंबई और दिल्ली से सुबह सुबह आती हैं, वो देरी से आएंगे। कह सकते हैं कि वो वहां पर नहीं पहुंच पा रही हैं। तो कुल मिलाकर बारिश ने जो है आफत की बारिश कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में लगातार नजर आ रही है और कई सेवाएं जो प्रभावित हैं। ये जानकारी भी दीजिए कि भोपाल में क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में प्रशासन ने किस तरह से मोर्चा संभाला है? क्योंकि जाहिर तौर पर सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई होगी, लोगों को परेशानी, निचली बस्तियों में भी पानी भरा होगा, कैसे प्रशासन ने मोर्चा संभाला है? देखिए, नगर निगम की अलग अलग टीमें हैं, कॉल सेंटर भी बनाया गया है, लेकिन जिस तरीके से चूंकि देर रात से बारिश हो रही है ऐसे में बहुत ज्यादा आवागमन शहर में अभी नहीं हो रहा है और सुबह से इस तरीके की छुट्टियां भी कल देर रात ही घोषित कर दी गई थी। ऐसे में स्कूली बच्चे, स्कूली बसें वो यहाँ पर नहीं निकल रही। खासतौर से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा है, ऐसे में कई स्थानों पर रूट भी डाइवर्ट किया है। तो ट्रैफिक को लेकर अभी बहुत ज्यादा दबाव नहीं है, सुबह का वक्त है, लेकिन कहीं अभी इस प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई है कि बड़ी संख्या में कहीं पर जल भरा हुआ है, किसी निचली बस्ती में पानी का भरा हुआ है। क्योंकि खासतौर से नगर निगम प्रशासन अलर्ट है और खासतौर से जल निकासी को लेकर अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, कॉल सेंटर बनाया गया है कि कहीं भी जल भराव की स्थिति बनती है तो कॉल सेंटर पर फोन करके नगर निगम की टीम को तुरंत ही बुलाया सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा यदि इसी तरीके की बारिश होती रही तो कहीं न कहीं आने वाले कुछ घंटों में जल भराव की स्थितियां भोपाल में बन सकती हैं। जया,
बिल्कुल सूरज, देखिए तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जैसा कि आपने भी दिखाया, और कई जगह पर पेड़ गिरने की खबरें भी सामने आ रही है, आवागमन प्रभावित हो, और इसके साथ ही ये भी जानकारी आपको दी है कि हवाई सेवा पर भी मौसम का तेज बारिश का असर दिखाई दे रहा है। करेरा से मेरे साथ नरेंद्र तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। नरेंद्र, क्या तस्वीरें हैं आपके पास, क्या अपडेट है, किस तरह के हालात इस वक्त करेरा में बने हुए हैं बारिश को लेकर? जय जी, बारिश को लेकर करेरा में भी वही हालात है जो प्रदेश के अन्य जिलों में है। यहाँ भी पूरी रात से रुक रुक के बारिश हो रही है। हालांकि 8 दिन पहले की स्थिति यहाँ ठीक उलट थी, पूरे प्रदेश में बारिश हुई थी, लेकिन करेरा में सबसे कम बारिश थी। अगर बात करें यहाँ के नावली डैम की, तो 8 दिन पहले नावली डैम में केवल 50% पानी था, लेकिन रात को उसका जलस्तर इतना बढ़ा कि नावली डैम के 2 गेट खोलना पड़े हैं। रात को 9 बजे से ही 2 गेट खोले गए और उससे 41 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। अभी भी गेट खुले हुए हैं। ये महुआ नदी पर पूरा डैम बना हुआ है। करेरा के शहर, जो करेरा शहर है, उससे लग के ये महुआ नदी निकलती है। ये नदी अभी 4 दिन पहले सूखी पड़ी थी। पीछे आप देख पा रहे होंगे, इस वक्त हम महुआ नदी पर ही है, जहां ये नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है डैम के गेट खुलने से। साथ ही यहाँ जो सिंध नदी पड़ती है, सिंध नदी पर मणिखेड़ा डैम बना हुआ है और सिंध नदी के भी गेट लगातार 5-6 दिन से खोले जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो सावन सूखा निकला था यहाँ, भादों में उसकी पूर्ति ऊपर से कर दी गई है। लगातार बारिश से नदी नाले यहाँ फुल हो चुके हैं। जी जया। बिल्कुल, तो लगभग हर जिले में यही हालात इस वक्त बने हुए हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका नरेंद्र। सूरज, आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि अभी भी रेड और येलो अलर्ट मध्य प्रदेश में जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि इसी तरह बारिश का दौर फिलहाल प्रदेश में चलेगा, राहत नहीं मिलेगी। और देखिए, तमाम जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं, लबालब हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग अब परेशान हो रहे हैं। बारिश तबाही मचा रही है। तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और ऐसे में कई डैम के गेट खोले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग डैम की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर गरोट की, जहां गांधी सागर बांध के 3 गेट खोले गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए बीच में गांधी सागर डैम की, जहां 3 गेट खोल दिए गए हैं। चंबल नदी पर बना एशिया का सबसे बड़ा बांध है। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, इटारसी से तस्वीर है, जहां तवा डैम के भी 5 गेट खोले गए हैं। 7-7 फीट तक इन गेट को खोला गया है। इसके अलावा भोपाल की भी आप तस्वीरें देख लीजिए। भोपाल के तीनों डैम के गेट खोल दिए गए हैं। भदभदा डैम के 3, कलेसो डैम के 5 और केरवा डैम के 6 गेट खोले गए हैं। उमरिया की तस्वीर आपके सामने, मंगठार डैम के 5 गेट खोले गए हैं। और आखिरी तस्वीर सिवनी से संजय सरोवर डैम, यहाँ के 4 गेट खोले गए हैं। तो लगभग हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी के चलते, बारिश के चलते कई डैम जिनके गेट खोले गए हैं, वो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है।